हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर अचल शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लाइफ आई स्टडी पॉइंट पे। लास्ट टाइम जो अपनी क्लास हुई थी वो एटम की हुई थी और एटम में हमने 3 मौलिक कणों के बारे में पढ़ लिया था। आज देखिए कि जो मौलिक कण के अलावा अन्य कण होते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिएगा, जो हम कण ले रहे हैं आज, पहले ले रहे हैं अपने पास पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन। अब देखिए, पॉजिट्रॉन की जो खोज हुई वो 1932 में यानी 1932 में एंडरसन ने की थी। तो नोट आउट कीजिए इस पॉइंट को। पॉजिट्रॉन की खोज 1932 में एंडरसन के द्वारा की गई। एंडरसन के द्वारा की गई। तो देखिएगा, अब जो पॉजिट्रॉन है इस पर जो आवेश होता है इकाई धनावेश होता है, ठीक है। पॉजिट्रॉन पर एक इकाई धनावेश होता है। धनावेश होता है। अब देखिएगा, जो पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो लगभग इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। लिख लीजिएगा, पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान लगभग इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। और ये आपको बताया था इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 × 10⁻³ kg, ठीक है। इतना आप नोट कीजिएगा। अब देखिए, जो पॉजिट्रॉन होता है, पॉजिट्रॉन एक अस्थायी कण होता है। नोट कीजिएगा, पॉजिट्रॉन एक अस्थायी कण होता है। अब देखिए, जो पॉजिट्रॉन है इसका जो चक्रण होता है, यानी कि जो ये स्पिन करता है, ये इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में स्पिन होता है। यानी कि अगर अपने पास इलेक्ट्रॉन इधर चक्कर लगा रहा है तो अपने पास पॉजिट्रॉन चक्कर जो लगाएगा इसके विपरीत दिशा में लगाता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन का एंटी कण भी कहा जाता है। लिखिएगा, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी कण होता है, ठीक है। अब देखिए, एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिलकर 2 गामा फोटोन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? 2 गामा फोटोन का। एक पॉजिट्रॉन व एक इलेक्ट्रॉन दो गामा फोटोन का निर्माण करते हैं। ठीक है, नोट कीजिएगा ये। तो देखिएगा, ये पॉजिट्रॉन के बारे में टोटल जानकारी थी जो आपने पढ़ी। अब जो नेक्स्ट कण आता है वो होता है न्यूट्रिनो। तो हेडिंग डालेगा न्यूट्रिनो।
अब देखिए जो न्यूट्रिनो है, इस कण की खोज जो की थी अपने पास, वो पाउली ने की थी 1930 में। लिखिएगा, न्यूट्रिनो की खोज 1930 यानी 1930 में पाउली के द्वारा की गई। ठीक है। नेक्स्ट, जो न्यूट्रिनो है इसकी खोज पाउली ने तो की, लेकिन ये क्या होता है अपने पास, इसका जो स्पिन होता है यानी कि चक्रण जो होता है वो न्यूट्रॉन के विपरीत होता है, इसलिए इसको एंटी न्यूट्रॉन कण भी कहा जाता है। लिखिएगा, इसे एंटी न्यूट्रॉन कण भी कहा जाता है। ये 2 पॉइंट नोट कीजिए। अब देखिए जो अपने पास न्यूट्रिनो है उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है, वो इम्पोर्टेंट बात ये होती है, ये द्रव्यमान तथा आवेश रहित कण होता है। नोट कीजिएगा इसे, यह है द्रव्यमान तथा आवेश रहित कण होता है। ठीक है, नोट कीजिएगा। तो देखिएगा जो न्यूट्रिनो जो कण था, इससे रिलेटेड जो पॉइंट थे वो मैंने आपको लिखवा दिए। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है अपने पास, यानी कि नेक्स्ट जो पार्टिकल आता है वो होता है अपने पास पाई मेसॉन। ठीक है, नेक्स्ट जो अपने पास कण आएगा वो कौन सा है, पाई मेसॉन। ठीक है, देखिए पाई मेसॉन की बात करें तो यह 3 प्रकार का होता है। लिखिए, यह कण 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है ये देखिए, कौन कौन सा होता है, पाई प्लस होता है, पाई माइनस होता है और पाई 0 होता है। अब देखिए इस कण की जो खोज की थी वो युकावा द्वारा की गई और ये 1935 यानी 1935 में की गई। तो लिखिएगा, इस कण की खोज 1935 में युकावा द्वारा की गई। ठीक है, नेक्स्ट जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ये आता है अपने पास, ये अपने पास 10⁻⁸ सेकंड के लिए बनता है और नष्ट हो जाता है। तो लिखिएगा, यह कण 10⁻⁸ सेकंड समय के लिए बनता है फिर नष्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इस कण का जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का लगभग 270 गुना होता है, 270 गुना होता है। लिखिएगा, इस कण का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का का 270 गुना होता है। ठीक है, नोट कीजिएगा ये पॉइंट। तो देखिएगा पाई मेसॉन के बारे में जो भी जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा अगर एक पॉइंट लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि यह एक अस्थायी कण होता है, यह एक अस्थायी कण होता है। तो
तो देखिएगा ये अपने पास इम्पोर्टेंट पार्टिकल्स थे, जो भी कण थे वो मैंने आपको बता दिए कि नॉर्मली यहाँ से अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने लगे हैं, तो इसलिए आपको ये नोट कराया है। अब जो हम बात करते हैं वो बात करेंगे नाभिक की, यानी कि न्यूक्लियस। नाभिक न्यूक्लियस। तो देखिए परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान है वो उसके केंद्र में निहित होता है, जिसे क्या कहा जाता है, नाभिक। ठीक है, तो पॉइंट नोट कीजिएगा, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान इसके केंद्र में निहित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए कि जो नाभिक है इसकी खोज जो की थी अपने पास वो रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, वो अपने पास एक थिन फिल्म का प्रयोग होता है जिसमें कुछ अल्फ़ा किरणों की बौछार की गई। ठीक है, वो मुड़कर आ जाते हैं, तो ये चीज़ आपको लिखने की बात नहीं है। ठीक है, उससे अपने पास कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप इतना बड़ा कोई आपको संक्षिप्त व्याख्या नहीं करनी। जो हमारे पास काम की चीज़ है वो पॉइंट हम डायरेक्ट पॉइंट आउट करके लिख रहे हैं। अब देखिए कि जो नाभिक है, नाभिक का जो आकार है वो 10 की घात -14 कोटि का लिया जाता है। अब देखिए कुछ रेफरेंस बुकों में इसे जो दे रखा है वो 10 की घात -14 से 10 की घात -16 में दे रखा है, और इसके बीच में आता है 10 की घात -15, इसको बोलते हैं फर्मी। तो कभी कभी आपको ऑप्शन में 10 की पावर -14 नहीं मिलेगा, फर्मी मिलेगा। तो आप याद रखना कितना फर्मी होता है। ठीक है, 10 की 1 फर्मी होता है। ठीक है, फर्मी का मतलब कितना होता है, 10 की घात -15। ठीक है, क्लियर। अब देखिए नाभिक की जो खोज की, नाभिक की खोज रदरफोर्ड के द्वारा की गई। ठीक है, अब देखिए जो नाभिक होता है, नाभिक में क्या होता है, अपने पास प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, यानी कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का जो योग होता है वही आपको क्या बताता है, नाभिक के बारे में बताता है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं। तो लिखिए नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन कण पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए नाभिक की खोज जिसने की अपने पास वो रदरफोर्ड था। ठीक है, इसलिए क्या है, नाभिकीय भौतिकी का जो जनक है अपने पास किसको मानते हैं, रदरफोर्ड को ही मानते हैं। इसलिए उनको 1908 में नाभिकीय जो भी अपने पास नोबेल पुरस्कार भी मिला। ठीक है, भौतिकी का। तो वो अपने पास कोई लेने देने वाली बात नहीं है, उससे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं बनता। अब बात आती है अपने पास, जो अपने पास नाभिक का आकार है वो 10 की घात -14। ठीक है, तो परमाणु का आकार इससे बड़ा होगा। जो परमाणु का आकार होता है वो अपने पास 10 की पावर -10 मीटर का लिया जाता है, 10 की पावर -10 कोटि का लिया जाता है। तो भी बोल सकते हो, लिख सकते हो परमाणु का आकार 10 की घात -10 कोटि का होता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा ये पॉइंट। अब देखिए नाभिक में जो भी अपने पास कण होंगे वो प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा। अब देखिए जितने भी अपने पास प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो धनात्मक होता है।
तो सभी प्रोटॉनों के मध्य अगर ये आवेश समान है, क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, आवेश रहित कण होता है, तो सभी प्रोटॉनों पर यानी कि समान आवेश है तो कौन सा बल कार्य करेगा? प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, क्योंकि समान आवेशों में कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। अब देखिए, प्रतिकर्षण बल लगेगा तो ये अपने पास क्या होगा? एक दूसरे से दूर जाएंगे, लेकिन इन प्रोटॉनों को बांधने के लिए एक बल कार्य करता है जिसे क्या बोलते हैं? नाभिकीय बल। ठीक है, और ये नाभिकीय बल अपने पास जो होता है प्रतिकर्षण बल से, यानी कि प्रोटॉनों के मध्य जो प्रतिकर्षण बल कार्य करता है उससे अधिक होता है। लेकिन अगर इसकी रेंज पूछी जाए तो वो लगभग 3 फर्मी होती है। ठीक है, इसके बाद ये बल कार्य नहीं करता, जिसके कारण से क्या होता है? अपने पास विखंडित होने लग जाता है। तो नॉर्मली आपसे कभी पूछा जाए कि भाई प्रोटॉनों को बांधने के लिए जो बल कार्य करता है वो कितना, वो कौन होता है? वो नाभिकीय बल होता है। और जो ये अपने पास, इसकी जो अपने पास कितनी दूरी होती है वो होती है लगभग 3 फर्मी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो आप ये बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और दूसरा, अपने जितने भी यार दोस्त हैं, ठीक है, एजुकेशनल ग्रुप में जो जुड़े हुए हैं, उनके साथ शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।